जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं हमेशा सभी को तंत्र मंत्र और बहुत सारी जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें तंत्र से संबंधित ही सभी को देती हूँ। तो आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है एक स्नान की। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी सिद्ध पुरुष कहीं भी नदी में सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ एक क्रिया करते हैं और यह आप सब भी कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर गलत एनर्जियां हैं या फिर आप कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर आराम से आप हर एक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी सरोवर नदी तालाब के ऊपर स्नान करने जाएं तो हम उसको बोलते हैं तांत्रिक स्नान। किसी अमावस्या पूर्णिमा या अच्छे योग में जाते हैं तो आपको यह क्रिया जरूर करनी चाहिए। इस क्रिया का बहुत महत्व है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग स्नान करते तो ओम नमः शिवाय का जाप बोलते ज़्यादातर सभी। मेरे पिताजी 100 साल के हैं, उनको बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जब से समझने लगी हूँ, जब से वो स्नान करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप ही बोलते हैं। और वह उनका रूटीन है कि वह हर अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर, हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी है, उसको हम रेवा भी बोलते हैं, नर्मदा भी बोलते हैं, वह हर पूर्णिमा और अमावस्या पर स्नान करने जाते थे। और मतलब उनका कई सालों का यह रूटीन है। जब पहले बस से जाते थे, फिर उनके यहाँ मोटरसाइकिल आई, फिर अब गाड़ी है, तो अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन साल में वह 2 बार जरूर जाते हैं। इतनी दूर उनसे 100 साल के इंसान किस हिसाब के होंगे। और जब भी वह घर पर भी स्नान करते तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, यह बातें आपको कोई नहीं बताता है। हम हमेशा जब भी हम लोगों को स्नान करना होता, ऐसे तो हम जब भी स्नान करते हैं तो कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हमको कुछ इस हिसाब का जैसे कुछ नक्षत्र योग होता है तो हम एक विशेष चक्र बनाते हैं और उसमें स्नान करते हैं। जैसे कि यदि आप किसी पवित्र नदी या फिर उसी चीज के ऊपर यदि स्नान करते हैं और आपको साधना में सफलता प्राप्त करनी है या आपको मोक्ष की ओर जाना है तो आप एक त्रिकोण चक्र बनाइए। त्रिकोण चक्र बनाकर आप उसमें, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है यानी कि हर एक चीज से मुक्ति पानी है तो आप उसमें ओम लिखिए। और ओम पहले चक्र बनाइए, फिर उसमें खड़े होइए, उसमें ऐसे हाथ से ओम बनाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसमें आप डुबकी लगा सकते हैं। 11 डुबकी लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। इसे जो साधक होते हैं वो 108 डुबकी लगाते हैं। यदि आपको श्री की कृपा चाहिए तो आप उसी चक्र में श्री लिखिए और आप उसमें डुबकी लगाइए। आपको बाबा भोलेनाथ की और भगवती की कृपा चाहिए तो आप उसमें जो भी हमारे इष्ट है, आप इष्ट का बीज मंत्र लिखकर उसमें डुबकी लगाइए। यदि आपको हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो आप ह्रीम शब्द बोलकर और उस चक्र में डुबकी लगाइए सच्चे मन से। यदि यह क्रिया प्रतिदिन करते हैं तो देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को समय समय के ऊपर। यह चीज़ें कोई बताता नहीं है, सभी लोग उस हिसाब की चीज़ें देते हैं, सारी चीज़ें हिसाब से होती है, लेकिन मैं हमेशा सारी चीज़ें विस्तार से बताती हूँ। आप छोटे बच्चे को भी करवा सकते हैं, जिसको प्रेत बाधा होती है उसको भी यह करवा सकते हैं। किसी को प्रेत बाधा होती है तो आप उसको यह क्रीम बीज लिखकर उसको स्नान करवाइए माँ काली के नाम से, उसकी प्रेत बाधा स्वतः ही भाग जाती है। हमारे यहाँ पर भूतड़ी अमावस्या आती, जब अभी आएगा जैसे कि चैत्र अमावस्या, इसको भूतड़ी अमावस्या बोलते हैं। जिस इंसान के शरीर में भी भूत प्रेत बाधा होती है उनको हम यानी कि नर्मदा माँ रेवा के वहाँ ले जाते हैं और उस इंसान को हम स्नान करवाते हैं। यहाँ मतलब लगभग मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में होती है चीज़ें, इसीलिए नदियों को बहुत पवित्र माना गया है। और जिस प्रकार माँ गंगा का वो, इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा की, मेरा और माँ नर्मदा का बहुत गहरा रिश्ता है। हमने जितनी भी साधनाएं करी ज़्यादातर वह माँ नर्मदा के किनारे पर ही करी। क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ लोग इतनी मस्ती, मैं यहाँ बैठी हूँ तो इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इनके पास में यहाँ बैठी हूँ और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं। जब ये सब लोग थे तो
तो इन्होंने यहीं से ही सांप पकड़ा था और खाया था। इसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, इतनी मस्ती कर रहा है क्योंकि बड़े वाला भी यहीं पर है और यहाँ लोग दोनों, मैं यहाँ बैठी हूँ तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठती हूँ, थोड़ा समय बिताती हूँ सारी चीज़ें इस हिसाब से। तो अभी थोड़ा अंधेरा होने लगा है और जो बादल की छाँव में वह पानी में गिर रही, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। यह दृश्य आप लोगों को हमेशा मैं बताती रहती हूँ। अभी सूर्यास्त हो चुका है और इसी प्रकार का यहाँ का दृश्य। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ राजा, छोटू आ जाओ। अब थोड़ी देर में यहाँ पर सूअर आएंगे। आज तो बहुत सारे लोग सूअर को पकड़ने के लिए आए थे। अमन बाबू मुझे बता रहा था कि गांव में से बहुत सारे लोग आए थे सूअर के लिए। तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन वह लोगों के बहुत नुकसान करते हैं। तो आए थे, पता नहीं क्या, मैं होती तो मैं तो भगा देती, चाहे नुकसान करे। मैं किसी की उस हिसाब की हत्या नहीं देख सकती। पता नहीं किस प्रकार का ईश्वर ने मेरी सारी चीज़ें बनाई है, मुझे भी नहीं पता। तो यही सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है। अब यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। मछलियाँ हैं जो अटखेलियाँ कर रही है और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। लोग बाग आते हैं लेकिन मैं मछली नहीं पकड़ने देती हूँ इसमें से। और थोड़ा पानी तो इसमें हमेशा रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ वो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर मछलियाँ वो सारी अटकेलियाँ कर रही है और इसी हिसाब से यहाँ का दृश्य है। बहुत उस हिसाब की मछलियाँ हैं यहाँ पर और बहुत सारी मछलियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस हिसाब से एकांत में बैठते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग इस स्नान को ज़रूर कीजिए। जो मैंने आप लोगों को जानकारी में देती हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उसी हिसाब की होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ समय समय के ऊपर। तो अभी मैं घूमने आई थी, थोड़ा मन विचलित हो रहा था। मेरा हमेशा होता रहता है, जब भी गुरुजी की थोड़ी याद आती है तो मैं एकांत में आकर और इस हिसाब से बैठ जाती हूँ सारी चीज़ें। थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यहाँ थोड़ा समय बिताएं सारी चीज़ें, और मैं हमेशा बिताती रहती हूँ। जिनमें फूल है, सारी चीज़ें हैं, एकदम पूरा जंगल आप देख सकते हैं फूलों से लदा पड़ा है और इस हिसाब से हमारी सारी चीज़ें हैं। सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त का दृश्य मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ सूर्य अस्त का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है और इसी हिसाब से हमारे यहाँ की सारी चीज़ें होती है। मेरे साथ में छोटू भी है, छोटू हमेशा मेरा साथ ही रहता। चल छोटू आ जा। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ तालाब के ऊपर और इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें। अब भी मन विचलित होता है, मैं घूमने निकल आती हूँ बाहर इन खेतों में और सारी चीज़ें इस हिसाब से थोड़ी देर बैठती हूँ शांति से और इन दोनों के साथ में अच्छा भी लगता है। यह दुनिया बहुत ही विचित्र प्रकार की है, लेकिन इसी के साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक जानकारी भी दूंगी क्योंकि मैं आई हूँ तालाब के ऊपर और तालाब के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी भी दूंगी कि कौन से स्नान से नहाने। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य जो बहुत ही खूबसूरत है इस समय के ऊपर।